ओके महेश आनंद जी, आप शुरू करें। नमो वित्रागाय नमो वित्रागाय नमो अरिहंताणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं नमो लोये सवसाहुणं ऐसो पंच नमुक्कारो ऐसो मुक्कारो सौवपावपणासनो सवपावपनासनो मंगलाणं च सौवेसी मंगलानं च सव्येसिं पडवं हवै मंगलम् पद्मं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। डॉक्टर साहब आप पूछना चाहेंगे? हाँ जी। हाँ, ये इसमें कल आया था दिव्य देशना भाग 1 सूत्र 297। उसमें लिखा है क्योंकि बुद्धि वाले ने द्वेष वधारे आवे, विकास थैली बुद्धि वाले ने द्वेष ना आवे। अल्प विकसित बुद्धि वाले को द्वेष ज्यादा होता है, विकसित बुद्धि वाले को द्वेष नहीं होता। इसका अर्थ समझाइए। हाँ, तो उसमें क्या है, जो विकसित बुद्धि यानी कि जो डेवलपमेंट है बुद्धि का, तो बुद्धि का डेवलपमेंट क्या होता है कि समझदारी। तो बुद्धि की इतनी अच्छी तरह से समझदारी हो तो नहीं, दादा भगवान बोलते कि अल्प विकसित बुद्धि वाले को द्वेष ज्यादा होता है और विकसित बुद्धि वाले को द्वेष नहीं होता है। तो क्या है, ये बुद्धि से भी हम टकराव टाल सकते हैं। अपनी डेवलपमेंट बुद्धि यानी कि अपनी सोच, और जो बुद्धि से भी हम ये टकराव होता है, क्लेश होता है, द्वेष होता है, जो नेगेटिव भाग है, तो बुद्धि से भी हम उड़ा सकते हैं ऐसे बात। और जो अंदर मजूर लोग हैं यानी कि अंडर डेवलप है, पढ़े लिखे नहीं है, तो बुद्धि उसकी विकसित नहीं होती है, वो अल्प होती है। तो उससे क्या है, उसकी सही समझदारी, डिसीजन लेना, वो सब कम पड़ते हैं। दादा भगवान ने बात एक की थी, ये तो एग्जाम्पल देता हूँ कि लोग इंजीनियर है, पढ़े लिखे है, टेक्निकल आदमी है, जो विज्ञान ये दादा भगवान का अक्रम विज्ञान है। तो ये विज्ञान कौन समझेगा? ये मजदूर लोग नहीं समझेगा। तो ज्यादा पढ़ाई करते तो बुद्धि भी डेवलप होती है ना। तो ये वो बीकॉम बीए और सब पढ़ते हैं, और जो इंजीनियर हो, साइंस स्टूडेंट्स है, वो विज्ञान को सही तरह से अच्छा समझ पाएगा। जो लोग विज्ञान साइंस स्टूडेंट है वो। तो आपको इसमें क्या समझने का है थोड़ा तो बहुत? वही विकसित बुद्धि का आपने बता दिया। मतलब हाँ, बस विकसित बुद्धि यानी कि बुद्धि का डेवलपमेंट, उसका पढ़ाई का और सब उसकी गढ़तर है, भणतर है, बोलते दादा। तो गणतर भी होना चाहिए, भणतर भी होना। गणतर यानी कि संस्कार, अच्छे संस्कार वाले। तो अच्छा संस्कार और अच्छी एजुकेशन से बुद्धि अपनी विकसित होती है, ये बात है। और दादाजी इसमें ये भी बोलते हैं ना कि जो है कि उसमें जो भारत के जो भारत से जुड़े लोग हैं, उनकी जो है ज्यादा विकसित होती है बुद्धि जो है। हाँ, होती है ना, ज्यादा बुद्धि विकसित होती है। तो ये फॉरेन लोग है, उसकी बुद्धि क्या है, उसका डेवलपमेंट क्या है, तो वो भी उनके हिसाब से टेक्निकल से तो उनकी भी बहुत, जर्मन के साइंटिस्ट है, तो अपने इंडिया के साइंटिस्ट है,
उससे भी ज्यादा उसकी बुद्धि डेवलप हुई है। तो उसका क्रोध मान माया लोभ वो अलग है और बुद्धि अलग है। क्रोध मान माया लोभ छोटे बच्चे जैसा है फॉरेन वाले का, और अपना क्रोध मान माया लोभ इतना है विकसित, इतना विकसित है, टॉप लेवल पे है। क्रोध मान माया लोभ तो इतना उसको हर्ट होता है, वही क्रोध मान माया लोभ उसको हर्ट होता है। और गायों भैंसों जैसा फॉरेन वाले का है तो हर्ट होगा, और उसको अंदर से सही तरह से अंतर शांति नहीं पाते हम, क्योंकि इतना डेवलप हो गया क्रोध मान माया लोभ, जलन होता है, खुद को काटता है। तो वही क्रोध मान माया लोभ खुद को काटता है, तो उससे उसको ऐसा लगेगा कि मैं चलो इससे छूटूं। जो चीज कांटा भी अंदर पग में चुभ जाता है, तो कब कांटा निकालो निकालो निकालो, जब तक कांटा नहीं निकलेगा तब आप शांति से नहीं बैठते। ते मोक्ष मार्ग में तो एक अपना इतना भारत देश में वो मोक्ष जाने के लिए ये सब है, विकसित बुद्धि है, क्रोध माया माया की टॉप लेवल की बात है। फॉरेन में इसकी बात नहीं है, उसको तो छोटा है, छोटे बच्चे जैसा है, तो उसको मोक्ष जाने की सोच भी नहीं आएगी। उसको क्रोध माया लोग चुभता भी नहीं होगा, क्योंकि कांटा ही लगा नहीं है। यानी कि क्रोध मान माया रूपी कांटा जो चुभना चाहिए, तो अभी तो छोटे बच्चे जैसा है, कैसे चुभेगा। और अपना इंडियन लोगों का जो पूर्व जन्म में समझते हैं, मानते हैं, उसका क्रोध मान माया का डेवलपमेंट इतना है, तो उसे चुभता है। तो अभी वो चुभेगा, जलन होगा, तो उसमें से मैं ये कैसे निकल जाऊं, इस तरह से उसका एक डेवलपमेंट है क्रोध मान माया लोभ का। और विकसित बुद्धि का आपको मैं बता दिया पहले। विकसित बुद्धि मतलब जो संकित होता है, जो समझदारी नहीं, समकित तो बात अलग है। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, कोई समझदारी ज्ञानी पुरुष की कृपा से प्राप्त होता है, उसको समकित बोलते हैं। ये बुद्धि का एक डेवलपमेंट है। दादा भगवान ने बताया था, ज्ञान नहीं लिया है, समकित प्राप्त नहीं की है, मगर बुद्धि ऐसे विकसित होती है तो किस तरह से मैं टकराव में से, अथड़ामण में से किस तरह से मैं निकल जाऊं, किस तरह से दूसरे को दुख न पहुंचाऊं। कोई मुझे दुख देगा तो मुझे कैसा होता है, वो सोच है उसी। अगर मैं उसको दुख दे दूं तो उसका परिणाम दिखता है। ये बुद्धि इतनी विकसित होती है, इतनी विकसित होती है, तो उसको इस तरह से वो एडजस्टमेंट लेता है, अवॉइड क्लेसेस, तो कभी टकराव में नहीं आता है। ये बुद्धि का एक पॉजिटिवनेस की एक निशानी मैं बताता हूँ। और नेगेटिव बुद्धि वो हमेशा टकराव करती रहती है। वो शंका कुशंका, दो प्रकार की बुद्धि। ये विकसित बुद्धि यानी कि पॉजिटिव बुद्धि, और दूसरी विकसित बुद्धि आती है नेगेटिव बुद्धि। वो भी विकसित है मगर नेगेटिव बात, किसी का मैं चीट कर लूं, किसी को उल्लू बना दूं, किस तरह से मैं पैसा वाला हो जाऊं, किसी खून खराबी करते, वो सब विकसित बुद्धि है, मगर वो नरक गति में ले जाने वाली है, चार पांव में ले जाने वाली है। अणहक का छीन लूं, जो सब बात है, वो ज्ञान की बात तो आती नहीं है नेगेटिव और पॉजिटिव बुद्धि में। शुद्धात्मा की बात नहीं आती है, ये व्यवहार का डेवलपमेंट की बात आती है। अल्प बुद्धि यानी कि वो सोच ही नहीं आती है, मैं खून खराबी कर दूं के पॉजिटिव के नेगेटिव, दोनों में अल्प है। हाँ, अल्प यानी कि थोड़ा विकसित कम है। विकसित यहाँ पर पॉजिटिव के लिए बताया गया ना? हाँ ना, डेवलपमेंट के लिए बताया। हाँ, लेकिन नेगेटिव वाली तो वो तो टकराव करेगी ना अगर नेगेटिव। नहीं, विकसित यानी कि उसकी बुद्धि का डेवलपमेंट, पर वो डेवलपमेंट नेगेटिव और पॉजिटिव फिर बाद में आता है।
जैसे कोई चीट करता है उसको भी द्वेष नहीं होता है, मतलब जो है उसको भी द्वेष नहीं होता है। नहीं, पर वो नेगेटिव होगा ना, हाँ ये विकसित बुद्धि यानी कि पॉजिटिवनेस की बुद्धि की बात है। हाँ और दूसरी बुद्धि वो नेगेटिव पार्ट में विकसित हुई है, और नेगेटिव पार्ट में विकसित हुई ना, वो तो खून खराबी कर देंगे, हाँ घर के आदमी को कोर्ट में सामने कोर्ट में जाएंगे। हाँ और जो पॉजिटिव विकसित बुद्धि है तो कभी कोर्ट में नहीं जाएगा। किस तरह से मैं बताया ना, मुझे कोई दुख देता है, वो सोच है उसकी, विकसित बुद्धि पॉजिटिव वाली की, तो मैं उसको दुख दूं तो वो मुझे दुख देता है, तो मुझे क्या होता है, अच्छा नहीं लगता है। तो अगर मुझे अच्छा नहीं लगता है तो सामने वालों को मैं दुख देंगे हम, तो उसको कैसा लगेगा। जी ये पॉजिटिव विकसित बुद्धि की बात है। जी जी और नेगेटिव विकसित बुद्धि वाले को तो उसका जो होना है हो, मेरा कुछ बिगड़ना नहीं चाहिए, मुझे कोई अशांति नहीं चाहिए, मुझे सभी तरह से सुख सुख सुख। ये लौकिक सुख की बात है, किस तरह से मैं पैसा वाला बन जाऊं, मेरा मान प्रतिष्ठा आबरू, सामने वाले का कुछ भी हो, मगर मेरा एक पर कुछ हिल बिगड़ना नहीं चाहिए। वो भी विकसित बुद्धि है, पर नेगेटिव पार्ट में है। नेगेटिव वाले को द्वेष होता है। हाँ, नेगेटिव वाले को तो नरक में जाना पड़ता है, द्वेष नहीं होता है, 4 पाव में जाना पड़ता है। द्वेष तो बहुत छोटी बात है, तो बात बात में अकड़ा जाते, बात बात में गुस्सा करते, बात बात में वो मतभेद पाड़ते। नेगेटिव विकसित बुद्धि जी क्या नहीं होगा, सब कुछ होगा। जी जी हाँ, हाँ दादा मिलने के बाद वही विकसित बुद्धि जो पॉजिटिव है और नेगेटिव भी होगी, उसको बरेला माल बोलते हो, वो जी सम्यक हो जाती है। समझ समकित प्राप्त करने के बाद वही विकसित बुद्धि वो समकित हो जाती है। जी हाँ, सौड़ी बुद्धि, समकित बुद्धि, ख्याल आया? जी समझ गया। अच्छा, हाँ, बस मैं बस। अगर आपके परमिशन हो तो मैं एक और प्रश्न पूछ सकता हूँ? हाँ हाँ, पूछो पूछिए पूछो। पूछिए। ये मतलब बोला जाता है, रावण के बारे में बोला जाता है, उसके बारे में पूछना चाहता था कि वो बोला जाता है कि वो अगले तीर्थंकर होंगे। तो हम्म तो मतलब उन्होंने तो मतलब काफी व्यवहार में तो उन्होंने दूसरों के साथ गलत किया, तो इसलिए लोग उनको मतलब गलत भी कहते हैं क्योंकि व्यवहार हम्म का देखते हैं। तो हम्म फिर ये आप बता सकते हैं कि वो कैसे जो है वो मतलब उसमें से नेगेटिव में से वो जो है उनको पॉजिटिव मिल रहा है? रावण ने सीता का हरण किया, अशोक वन में सीता माता को रखा, उसको हाथ भी नहीं लगाया। अभी कोई पर्स त्रिकोल उठा के ले जाते तो क्या होता है, हाथ लगाने की तो बात बाजू पर, वो रैप करते, खून खराबी करते, किधर उसका आड़ पिंजर और किधर किधर भी डाल देंगे, कोई साबुती नहीं मिलेगी। ये कलयुग की बात है। हाँ जी तो द्वापर की बात थी, तो सतयुग की बात थी। तो एक बात क्या बोलते हम कि रावण ही ऐसा दादा भगवान ने बताया, चारित्रवान पुरुष हो गए। कैसे हो गए? चारित्रवान। हाँ, चारित्रवान। उधर वो टाइम पे मन वचन काय की एकात्म योग था। उसने बोला था तेरी उसको, ये सीता माता तो उसकी डॉटर थी, पुत्री थी, मगर मालूम नहीं था उसको अच्छा कि ये सीता माता जो जन्म जन्म हुआ तब मालूम था। अच्छा जितनी पुत्री का जन्म हुआ तो उसको आकाशवाणी हो गई थी। आकाशवाणी यानी कि ऐसे अंदर से संदेश मिल गया था कि भाई वो टाइम पे होती थी आकाशवाणी, भाई ये छठी पुत्री तेरी जन्म होगी, वो तेरा सत्यनाश विनाश करेगे। तो ये उससे वो सीता माता को वो जन्म हुआ, तो रावण की रानी थी मंदोदरी माता, जी उसके कुख से जन्म हुआ। तो सब वो सिपाही सैनिक मंदोदरी माता के पास आए,
फिर राजा का एक ऑर्डर है कि हमें दे दो, उसको मार डालने का है, रावण राजा का। तो फिर मंदोदरी माता का तो हृदय कैसा होगा, वो भी माता रानी थी, मंदोदरी रानी। तो उसने रिक्वेस्ट किया सैनिकों का, भाई आपने जो भी अभी कुछ किया है, अभी ये मेरी बेटी को मत छोड़ो, मत मारो, और इसे बड़ा ऐसा वेसल्स बना दो, उसमें खाने का पानी और दूध रख के ये नदी में ऐसे एक वहान जैसा बना के उसको पानी में छोड़ दो, और अच्छी तरह से मगर मारने का नहीं डर। और सिपाही माता का हृदय और रिक्वेस्ट सुनी, इस तरह से छोड़ा। तो जनक राजा के गांव में ये नाव, वो छाबड़ी बोलते ना उधर, मिली खेत में। तो उसके सिपाही ने जनक राजा को बताया। तो इस तरह से उनकी हिस्ट्री है। वो जनक राजा उसका पालक पिता है। कोई खेत में मिली तो बोलते हैं जमीन में से सीता माता निकले, सबकी बिलीफ अलग अलग है। जमीन में से तो पैदा होती नहीं है। ऐसे पूरी दादा भगवान के पास सुनी हिस्ट्री है, हम तो कोई किताब पढ़ी नहीं, जैन रामायण में भी है, सब में है। तो एक बैकग्राउंड के लिए आपको 2 मिनट समझा रहा हूँ। तो जनक राजा के पास वो बड़ी हुई, मगर उसका ऋणानुबंध क्या था वो बात है। को किसी अवतार में रावण ने ये सीता माता की छेड़की की थी, यानी उसको सीता माता को छेड़ती यानी कि मस्करी करते हैं ना हम किसी की। हाँ, तो तब सीता माता ने वैर बांधा था कि भी आपको नहीं छोड़ूंगी। वो वैर से तो पूरा जन्म बिगड़ता है अपनी। तो पार्श्वनाथ भगवान का भी दृष्टांत है वैर का। ये सब बड़ी स्टोरी है। तो इस तरह सीता माता ने एक वैर बांधा था। तो अभी ये अवतार में उदय आया। उदय में की वैर, ये पुत्र पुत्री, भाई बहन, माँ बाप, ये सब ऋणानुबंध है, राग और द्वेष का। तो ये वैर बंधा हुआ था। 13 जन्म में ये सीता माता उसकी पुत्री बन के आई और रावण का विनाश के लिए निमित्त बनी। रावण को मारा बोलते, पर दादा की भाषा में क्या बोलते, वो रावण का जो निमित्त बना। मगर रावण तो विद्याधर था, 9 ग्रह के चरण में थे, चारित्रवान पुरुष था, ये पुरुष से चारित्रवान। तो जब भगवान की भक्ति करते थे रावण राजा, तो भगवान की भक्ति करने में तंबूरा का तार टूट गया। तुरंत उसको अखंड भक्ति करने के लिए सहज भी डिस्टर्बेंस ना हो, तो खुद की पक्की नस निकाल के वो तंबूरे के तार उसने ज्वाइंट किया, खुद का पांव की नस। बोलो ये टाइम पे तो इतनी इनकी अखंड भक्ति है, अखंड उनका जो चारित्रवान पुरुष था। तो ये सब हिस्ट्री बहुत है। तब उसको वो नस निकाली और तंबूरा का तार ज्वाइंट तुरंत करके राम भगवान की भक्ति में लीन हो गए। तब तीर्थंकर गोत्र बांधा था। अच्छा। हाँ, ये ऋणानुबंधी हिसाब है। अच्छा। सीता माता और रावण। हाँ, समझ में आया? समझ में आया। हाँ हाँ। और जय सच्चिदानंद। फिर आगे पूछेंगे। हाँ, कोई भी क्वेश्चन हो आगे। जय सच्चिदानंद। विनीता जी। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। मेरा ये प्रश्न था कि गुजराती का कोट है ये कि दानत शू छे ते भगवान समझे छे, दानत એટલે रेगुलेटर ऑफ द वर्ल्ड। इसका क्या मतलब है स्वामी जी? क्या? दानत शू छे ते भगवान समझे छे। हाँ, दानत એટલે रेगुलेटर ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा अच्छा अच्छा। दानत यानी कि हम जो भी काम होता है हमारे से, हम बोलते करते, मगर दादा की ज्ञान की भाषा में सुबह से शाम तक जो भी हमारा मन वचन काया से जो भी संयोग इकट्ठा होता है और एक काम होता रहता है,
उसमें मेरा अंदर कैसी दानत है। दानत तो समझ में आता है आपको? नहीं, नियत दानत का मतलब नहीं पता। नियत नियत आशय, नियत क्या है? नियत, नियत। अच्छा, दानत मीन्स की आपकी नियत, आपका आशय, आपकी जो अंदर से भावना उठी हो, वो तो बहुत, उसकी डेफिनेशन बोला जाओ तो 10-15 वो शब्द आता है, पर शॉर्ट में दीपकानंद ने बताया ना, नियत। जी, आपकी नियत, ये चोर चोरी करता है, वो उसकी नियत कैसी है कि बराबर। मुझे नहीं करनी चाहिए। अंदर दानत ऐसे ही रखते हैं कि चोरी नहीं करने की है। एग्जाम में बच्चे लोग एग्जाम देते हैं तो पहले तो ऐसा ही रहता है, संस्कार पुराना संस्कार के, मेरे को परीक्षा में भी चोरी नहीं करने की। मगर एग्जाम बोर्ड में ये प्रवेश होता है, मगर सब लोग चोरी करते हैं तो उसको भी लगता है, उसकी दानत भी बिगड़ती है, नियत बिगड़ती है। सब बराबर। लोग चोरी करते हैं तो मैं भी करूं। जी, वो लांच लेते, उसमें सब लोग लेते। लांच नहीं लेना वो तो पूर्व का संस्कार है उसकी, मगर सब लोग लांच लेते। लाच मतलब तो पक्ष लेते हैं। नहीं, लांच यानी कि क्या बोलते वो, दीपकानंद क्या बोलते उसको एक मिनट। गुजराती में, इंग्लिश में तो क्या, रॉबरी, ब्राइब ब्राइब ब्राइब, 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 तो उसको हिंदी में मालूम नहीं होगा। एक, जी, जी, हाँ, ब्राइब यानी कि कुछ कमीशन, लांच लेना, यानी कि कुछ नहीं, अभी गवर्नमेंट में कुछ अपना काम निकालते तो ब्राइब लेते, जी, 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 उसका कमीशन बोलते। जी, तो बराबर। उसका कमीशन निकालने का कायदे जी, तो नहीं होता है उसका कमीशन देने का। जी, पुलिस वाला है तो अपने थोड़ा ब्राइब देते तो छोड़ घूस देते। घूस लेना, हाँ, रिश्वत, हाँ, रिश्वत। रुश्वत, रुश्वत। रिश्वत रिश्वत लेना, घूस हाँ हाँ, रुश्वत तो हिंदी में सही शब्द है। जी, जी, तो अंदर नियत कैसी है आपकी? रुश्वत लेने की नियत है तो अच्छी बात नहीं है। अभी तो गवर्नमेंट लोग भी रुश्वत लेते हैं ना, गवर्नमेंट के आदमी काम कराने के लिए, तो उसको भी पनिशमेंट करते हैं। वो भी एक बड़ा बराबर। गुनाह हो गया, पनिशमेंट। तो मतलब तो अपने, भगवान अपनी नियत देखते हैं, इसमें ये कहना चाह हाँ रहे हैं। हाँ, वही वही, बाहर नियत क्रिया देखते। क्या है वो डिपेंड नहीं करता है, आपकी नियत कैसी है, इंटेंशन क्या है। हाँ, क्रिया को उदय के अधीन है। बराबर। आपकी नियत उदय के अधीन नहीं है, आपके पुरुषार्थ के अधीन है। जी, अगर नियत बिगड़ गई तो दादा बोलते हैं नेगेटिव हो गई तो आप पॉजिटिव कर दो। बराबर। नियत अच्छी नहीं है यानी कि बुरी है, यानी कि नेगेटिव है, जी, उसको पॉजिटिव कर दो। पुरुषार्थ से, भावना से, दादा भगवान के पास प्रार्थना से, दादा भगवान के पास शक्ति मांगने से। जी, ये नियत नहीं, नियत बिगड़ती है, वो पूर्व का हिसाब है, और उसको हम सुलटाते हैं, जी, पॉजिटिव करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं, दादा के पास शक्ति मांगते हैं। वो आपका पुरुषार्थ है। बराबर। हाँ, जहां जहां हमारी नियत बिगड़ती है, नेगेटिवनेस खड़ा होता है, किसी के भी साथ, चीजें के साथ, व्यक्ति के साथ, तो ये अपने नियत से ये अपना व्यवस्थित ऐसा आता है। जगत, जो दूसरा सेंटेंस क्या था आपका? रेगुलेटर ऑफ द वर्ल्ड, दानत એટલે रेगुलेटर ऑफ द वर्ल्ड। हाँ, रेगुलेटर ऑफ द वर्ल्ड यानी कि कुदरत। पर जी, वर्ल्ड कौन सा? ये मन वचन काया रूपी वर्ल्ड, दूसरा वर्ल्ड नहीं है। बराबर। इसमें सब ब्रह्मांड आ जाता है मन वचन काया में। तो मन वचन काया का रेगुलेटर ऑफ द वर्ल्ड आपकी नियत है। अगर जी, नियत सुधर गई तो आपका वो रेगुलेटर ऑफ वर्ल्ड जो व्यवस्थित शक्ति काम करती है, कुदरती शक्ति काम करती है, ये आपके नियत से आपका व्यवस्थित बनता है। और रेगुलेटर ऑफ द वर्ल्ड, रेगुलेटर क्या है? आपकी नियत है, ऐसा बताना चाहते हैं। बराबर। समझ में आया? जी स्वामी जी। हाँ एक और प्रश्न है स्वामी जी। हाँ, बोलो बोलो। बोलिए। एक और है कि ये उदय कर्म ने अधीन रहेला ते बधा भमरड़ा, इसका मतलब स्वामी जी। उदय कर्म के अधीन, ये सब TOPS, टॉप्स बोलते, भमरडा, यानी कि
पिछला भव में जो किए हुए काम, अच्छा और बुरा, पाप और पुण्य, वो सब ये जन्म में वो कर्म फल, वो कर्म बोलते हैं। ये कर्म फल का उदय आया, यानी कि भुगतान आई, अच्छा कि बुरा। तो कैसे आई? तो पुण्य कर्म से अपने सुख मिलता है और पाप कर्म से दुख मिलता है। नहीं कोई गरीब है, कोई श्रीमंत है, कोई मध्यम वर्ग वाला है, कोई हम स्मार्ट है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, हाइट बॉडी में, सब में। तो अपने पुण्य से अपना शरीर बनता है। पुण्य से आंख, कान, रूप, रंग, पैसा वाला, गरीब, सब पुण्य का उदय कर्म है। और पाप का उदय कर्म कोई अपंग भी होता है, हैंडीकैप होते, कोई किसी को जन्म से अंधा होता है और सुनाई नहीं देता है, बोल नहीं सकता है, वो सब पुण्य के आधार से, यानी कि पाप पुण्य का उदय कर्म के अधीन उसको जन्म मिलता है। बराबर। हाँ, तो ये उदय कर्म है। क्या पूरा सेंटेंस क्या था आपका? उदय कर्म ने अधीन रहेला ते बधा भमरडा। हाँ, यानी कि उसकी हाथ की बात नहीं है, जो डोरी हम भमरडा में लपेटते हैं, जैसे भाव से और भार से, ऐसे वो गोटी डालते हैं, इतनी वो फास्ट घूमती है, इतने हाँ। तो अपने कर्म का पूर्व कर्म में जैसे वो बोलते ना भाव कर्म, उसके अपना कर्म जैसे लिपटा है, जैसे भाव से और भार से, जोर से, इस तरह से उसकी डोरी पिछले भाव में लिपटी है और लिपट कर डाली है वो लोटी। यानी कि कर्म किए है पाप और पुण्य का, अभी उसका उदय आया, राजा बने, गरीब बने, रूप रंग वाले बने, अच्छी बुद्धि वाले बने, अच्छा पैसा वाले बने। तो ये सब राजा बनना वो भी पिछले भव में उसने भाव किया था। गरीब बनना उसने पिछले भव में ऐसे भाव किया था। ये इसलिए TOPS टॉप भमरडा है। ये अवतार कर्म फल है और लास्ट उसने कर्म बांधा था और कर्म फल को TOPS टॉप, उसमें उसका कुछ चलता नहीं है कर्म फल में। बराबर। समझ में आया? हाँ, लपेटा वैसे ही वो निकलता रहेगा। हाँ, फिर कोई भी भगवान है, रावण है, महावीर है, महावीर भगवान है, कृष्ण भगवान है, माँ के पेट से जन्म हुआ सभी को, वो बोलते हैं ना महावीर भगवान को बरूड डाला था, बरूड लगाया था, तो पिछले भव में उसने ऐसा किया था, तो उनके किया था राजा ने, वो तो सब आप जानते हैं, लंबी बात करने की जरूरत नहीं है। उसका फल है, जो जो महापुरुषों को भी फल भुगतना पड़ता है, ये इफेक्ट है। मगर वो भगवान इफेक्ट को उनकी ज्ञान दशा से उसकी भोगवटा उसको टच नहीं होता है। शुद्धात्मा भगवान को खुद की स्व स्वभाव में रहते, बड़े पुरुष की बड़ी बात है। सही बात है। तो समझ में आया ना? जी ये उदय कर्म है। गुजराती कम आती है ना स्वामी जी, तो वो कोट्स आते हैं तो इच्छा रहती है कि समझें क्या कहना चाहते हैं। नहीं, बराबर हिंदी में बराबर है जी। और एक प्रश्न था कि इच्छा जो होती है ना, उसका फल क्या होता है स्वामी? जैसे कोई भी इच्छा करते हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसे तो अभी रहता है कि इच्छा होती है तो सीधा यही सोचते हैं कि केवल शुद्धात्मा अनुभव के सिवाय दुनिया की कोई भी विनाशी चीज मुझे नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी इच्छा का फल क्या होता है स्वामी जी, वो बताइए। पहले तो दादा भगवान ने ऐसा बताया, इच्छा वो प्रगट अग्नि है। बराबर। तो इच्छा बुझती नहीं है ने, बुझेगी कब इच्छा? एक होगी तो दूसरी चालू हो जाएगी। हाँ, वो प्रगट अग्नि चालू 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 आपको बैठने नहीं देगी। प्रगट अग्नि यानी क्या? जलन जी, जलाती है वो अग्नि। तो हमें मालूम पड़ती है
कि वो हम कितनी जलाती है, स्थूल अग्नि। बराबर। मगर ये इच्छा रूपी अग्नि वो हमें दिखाई अनुभव में नहीं आती है, कितना बराबर। जलाती है। तो हाथ जल गया तो इतनी लाई बढ़ती है, तो हम उसको वो मलहम लगाते हैं ना, जी। जलन होती है। मगर ये इच्छा रूपी अग्नि, ये प्रकट अग्नि है, उसको महसूस भी नहीं होता है, जलन होता है। मगर ये दादा भगवान की बात है कि किसी की बात की इच्छा करने जैसी नहीं, निरीक्षक दशा। दादा भगवान ने क्या बताया? निरीक्षक दशा। जी। हाँ, और आपने बताया ने अभी जो इच्छा करनी है, तो ये ज्ञान की इच्छा, मेरे प्राप्त मन वचन का ऐसे किसी को भी दुख न हो, और मैं सभी में, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, सभी शुद्ध आत्मा है। तो इसलिए तो प्रातः विधि में सब यही कराते ने। जी जी बराबर। हाँ, दादा का ज्ञान की इच्छा होती है। ये संसार की भुगतान की जो इच्छा है वो प्रकट अग्नि है। बराबर। अरे मोक्ष की छेल्ली इच्छा, कविराज ने बताया ना, हवे तो छेल्ली इच्छा मोक्ष से जाने की है। कविराज ने गुजराती में पद बनाए ने। जी जी हाँ, सुना भी होगा। अभी इच्छा रखने की है तो मोक्ष ही लगना। बिल्कुल बिल्कुल सब। हवे तो एक ज इच्छा। जी। ये तो इच्छा दो प्रकार की है, मोक्ष से जाने की इच्छा और संसार की भुगतान की इच्छा। बराबर। तो संसार की भुगतान की इच्छा वो हमको जलाती है। जी। प्रकट अग्नि बोला, एक मिलेगी तो फिर कब मिले, पैसा कब मिले, मान कब मिले, मेरे की वाह वाह कब हुए, पूजाने की कामना, विषय विकार की इच्छा, वो तृप्त नहीं होती है। संसार की सभी चीजों की इच्छा, इसमें सब आ गया, सही। पैसा, मान, प्रतिष्ठा, विषय विकार सब आ गया, वो उसकी तृप्ति नहीं होती है। संतोष होता है, जी। पर आने प्राप्त करने के बाद उसका तृप्ति नहीं होती है। मैंने मान पाया, मैंने प्रतिष्ठा पाई, मैं पैसा कमाया। दादा भगवान तो बोलते हैं कि पैसे की भी इच्छा, ज्यादा पैसा आ गया तो ज्यादा जलन होगा। जी ये मानने की बात नहीं है, आप मानेंगे नहीं। जी स्वामी जी। पैसा ज्यादा प्राप्त की इच्छा की और पैसा भी ज्यादा पुण्य के हिसाब से आ गया जी तो इच्छा कम होगी, थोड़ा नहीं होगी। संतोष होगा, पर वो संतोष, हाँ, तो आपको ये पैसा ज्यादा आ गया है तो जलाएगा कि शांत परिणाम होगा? जलाएगा स्वामी। क्यों? पैसा इतना ज्यादा आ गया है तो फिर आपकी डिपॉजिट बढ़ गई, आप पैसे से कुछ भी खरीद सकते, पैसे से कुछ भी संसारी सुख भोगत सकते। लोग तो बोलते हैं ना, पैसा है तो सुख है, पैसा नहीं है तो दुख है। सही बात। ये सब दादा की इतनी सारी बात है कि ज्यादा पैसा बढ़ गया तो भी दुख, कम पैसा हो गया तो भी दुख। ये सब नॉर्मलिटी की बात करते हैं। तो जब पैसा एक नॉर्मलिटी तक आएगा तो आपको प्रकट नहीं होगी। बाकी तो ज्यादा बढ़ेगा तो इनकम टैक्स वाला का वो आपको डर लगेगा, कोई चोरी कर लेगा उसका भी डर लगेगा, कोई आपका नेबर है, सगे संबंधी है, वो भी उधारी मांगेगा आपके पास तो भी आप दे नहीं सकेंगे लोग की गांठ के हिसाब से। डर लगेगा, कोई मांगेगा तो मैं कैसे मना करूंगी। ये सब इच्छा में आ जाता है। इसलिए दादा भगवान कैसे थे? निरीक्षक थे। कुछ भी संसार की इच्छा उनको सोच आती नहीं थी। अभी तो आत्म की इच्छा है अपनी, नई इच्छा कर्म बनती नहीं है। अपनी जो इच्छा आती है वो आत्म की बोलते हैं, यानी कि अस्त होने वाली, सूर्यास्त और सूर्योदय और सूर्यास्त। दूसरे संसार के लोग की इच्छा कैसी है? सूर्योदय, नई 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 पैदा होती, अपने अस्त होती है। सूर्यास्त बोलते हैं ना, सूर्य का उदय का अस्त। तो अपनी इच्छा अभी अस्त होती है, उसमें अंदर लगाव नहीं रहता है अपने। समझ में आया? बहुत बहुत सारा सत्संग है इसमें इच्छा में। तो आपको जो पूछा वो तो समझ में आ गया ना? जी जी बराबर। बस। बहुत अच्छा है। अच्छा अच्छा।
जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ब्रिज कुमार। जय सच्चिदानंद। हाँ ब्रिज कुमार, जय सच्चिदानंद ब्रिज भाई, जय सच्चिदानंद। बोलिए बोलिए। एक ये नोट किया था, बुद्धि का आशय बदलता रहता है, क्योंकि मृत्यु के समय मनुष्य का जो बुद्धि का आशय होता है तदनुसार ही परिणाम आता है। इसको थोड़ा समझाएं। हाँ, यानी कि जो बुद्धि का आशय, इसमें सुख है, इसमें दुख है, बुद्धि के आशय प्रमाण चोरी करनी चाहिए, लांच लेनी चाहिए, रुश्वत लेनी चाहिए, रुश्वत नहीं लेनी चाहिए, उसको उसने मेरा अपमान किया तो मैं भी उसका अपमान करूं। तो जैसे जैसे बुद्धि का आशय, नियत अपनी बिगड़ती है ना, तो हाँ, बुद्धि का आशय प्रमाण दादा भगवान क्या बताए, तो एंड ऑफ लाइफ, यानी कि 1 घंटा बाकी है, आधा घंटा बाकी है, अंत समय, मृत्यु का अंत समय, उसमें जो जो बुद्धि के आशय के हिसाब से जो जो इकट्ठा हुआ अपना, जो बाकी का हिसाब रहा है, जो जो उसका प्योर नहीं किया, यानी कि जन्म से मृत्यु तक वो बुद्धि का आशय, दादा भगवान बोलते थे हमारे बुद्धि का आशय में ऐसा लाया है तो हम किसी को दुख देने का सोच भी नहीं करते, ऐसे हम बुद्धि का आशय लाए हैं। तो बुद्धि का आशय कुछ भी, उस दादा भगवान ऐसे पुरुष हो गए तो उनकी बुद्धि का आशय में ऐसी उनकी बुद्धि डेवलप हो गई और उसको सहज भी किसके लिए भी नियत बिगड़ती नहीं है। बुद्धि में, ज्ञान में पूरा उनका ऐसा सोच डेवलपमेंट कि मैं जो सुख पामा हूं ये शुद्ध आत्मा का जगत के लोग पामे, ऐसे बुद्धि के आशय में लाए थे। कोई क्रोध, मान, लोभ, पूजाने की कामना कुछ लाए नहीं थे। हाँ, उनका जो चारित्र बचपन से अभी तक पढ़ते हैं ने, तो उनका बुद्धि का आशय में तो वो पूजाने की कामना भी नहीं लाए थे। वो ज्ञान के पहले उनका थोड़ा था कि हाँ, उसको अंबालाल भाई के बदले अंबालाल बोले ने, तो थोड़ा उसको टच होता था बुद्धि का आशय में, वो भी निकल गया बाद में। तो दादा बोलते कि पूर्व का संस्कार के हिसाब से अपनी ये बुद्धि और उसका आशय बना है। अभी जो भी पहले आ गया ना प्रश्न, बुद्धि के उसमें नियत अपनी बिगड़नी नहीं चाहिए, तो ये अपनी ये अभी तो अपनी बुद्धि कैसी हो गई, समकित हो गई, सम्यक हो गई, पॉजिटिव हो गई। तो ये बुद्धि का आशय यानी कि पूर्व जन्म की बात है, पूर्व जन्म के जो डेवलपमेंट हम लाए हैं उसके हिसाब से बुद्धि का आशय बनता है। तो दादा भगवान के कितने अवतारों से हम ऐसी बुद्धि डेवलप करते 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 ये बहु में हमारी ऐसी बुद्धि का आशय ऐसा बन गया कि कोई भी दुख दे हमें, तो हमें किसी को दुख देना नहीं है। हमारा बुद्धि का आशय, ये कर्म फल ऐसा आया, पूर्व कर्म में ऐसी बुद्धि डेवलप की थी हमें, तो बुद्धि का आशय हमारा ऐसा बना कि जो मुझे मिले वो सुख पावे, मेरे वजह से तो दुख किसी को ना हो, मगर जो हमें संजोग मिले, व्यक्ति मिले, तो मेरे निमित्त से जगत कल्याण की भावना कितने आशय, कितने अवतारों से आई थी, ये अवतार का फल आया। बुद्धि के आशय में इतना लाए थे हम जगत कल्याण की भावना कि ऋषभ देव भगवान के टाइम पे भरत चक्रवर्ती राजा को अक्रम विज्ञान मिला, तब दादा भगवान के बोले थे, बताया था, तब हम भी थे, आप सब महात्मा भी थे। आत्मा स्वरूप से तो हम सब थे ही नहीं, आत्मा तो अमर है,
उसका जन्म भी नहीं हुआ, उसका मरण भी नहीं हुआ। वो तो बाहर का जो पर्याय है मन वचन काया का शरीर है वो बदलता है। ये महात्मा तो 10 लाख साल से साथ में है। तब हमारी बुद्धि के आशय में ये सब लाए थे कि हमें भी ये अक्रम विज्ञान की प्राप्ति करने की है। ऋषभदेव भगवान को, भरत चक्रवर्ती राजा को अक्रम विज्ञान की प्राप्ति हुई तो हमें नियाह किया था, नक्कीपणा किया था। वो नक्कीपणा कितना अवतार तक हमारी बुद्धि के आशय में वो रहता रहा यानी वो चालू रहा अक्रम विज्ञान की बात। और मुझे अकेले को नहीं जाना है, सबको लेके जाना है मोक्ष में, सबको अक्रम विज्ञान की प्राप्ति कराने की है। ऐसी बुद्धि का आशय होता है कि वो लेके आए जो चीज हमें बुद्धि के आशय में लेके आए ना वही बनती है। आपकी नहीं बताए नियत अच्छी है तो बुद्धि का आशय आपका नियत के हिसाब से होता है। तो हम जो प्रतिक्रमण करते, पुरुषार्थ करते, तो अपना ये वो जो बरेला माल दिखाता है तो हम वो बुद्धि का आशय से प्रतिक्रमण करके हम अपनी बुद्धि का आशय जो बरेला माल लेके आए तो हम उसको साफ सुथरी करते हैं ना, प्रतिक्रमण से निपटाते ने। हाँ जी। पर जितना निपटाना बाकी रह गया, अच्छा। भरेला माल जब तक तो हाजिर है ही, क्योंकि आपको ज्ञान मिला, जैसे आपको मिला, हमें मिला, सबको मिला, मगर कृपा से मिला है। मगर हम पिछले भव की बुद्धि का आशय तो लेके आए ने, उसमें सुख है, उसमें सुख है, अभी मानते ज्ञान में सुख है। पूर्व का हिसाब तो ऐसा ही ढेर पड़ा ही है। तो दादा भगवान क्या बोलते, अंतिम तक उसको प्रतिक्रमण करके अंतिम तक, जब तक श्वास चलती है, गाड़ी चली नहीं है, गाड़ी चली जाती है तो फिर हम कैसे पहुंचेंगे एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक। जयपुर से बैठना है, बड़ौदा आना है, पर जयपुर स्टेशन आने के पहले ही गाड़ी चली गई तो गाड़ी छूट गई, चली गई यानी कि। तो श्वासोश्वास की गाड़ी जब चली ना जावे यानी कि पूरा ना हो जावे तब तक उसके पहले आपका बुद्धि का आशय जो भी नेगेटिव है वो प्रतिक्रमण करके उसको साफ कर देना, चोखा कर देने का जितना वो। तो ये बुद्धि का आशय यानी कि लास्ट तक अपनी भूलो रहती है, सब भूलों का प्रतिक्रमण करके करके, और जितना भी बाकी रहा वो पिछला अवतार आपका वही बुद्धि का आशय से आगे बढ़ेगा ना। अच्छा। वो चुक्का करने, इसलिए तो बोला ना 2-4 भव लगेगा। ये एकावतारी ज्ञान है, मगर आपकी जो भूलो पड़ी है, हमेरे में एक भी भूल नहीं थी। हम ऐसे बुद्धि का आशय लेके आए थे, पूरा साफ सुथरी करके आए थे और अपना कृपा से मिला। तो लास्ट तक उसका श्वास चलता है, इसलिए बोलते हैं काम निकाल दो, काम निकाल दो। ये ऐसे दादा भगवान फिर से मिलने वाले नहीं है, यानी कि ये दादा भगवान का क्रम विज्ञान किताब में भी नहीं है, शास्त्र में भी नहीं है, लौकिक जो धर्म में भी नहीं है। ये दादा भगवान अपूर्व है, पूर्वे कभी भी सुना नहीं है ये ज्ञान। इसलिए अपना काम निकाल दो। कबीराज बोलते उठा भी लो छेली तक, उठा लो छेली तक, काम निकाल दो। तो अपने बुद्धि का आशय कैसा होना चाहिए, कैसे भी हम दादा का काम, दादा का जगत कल्याण का काम, अपना खुद का कल्याण का काम ये लेके नहीं आए हम बुद्धि के आशय में। मगर जैसे जैसे हमारी समझदारी बढ़ेगी कि अपना काम निकालना है, प्रतिक्रमण करना है, 5 आज्ञा का पालन करना है, हमारी सभी भूलो जो भरेला माल बोलते हैं वो सब हमें ये अवतार में पूरी साफ सुथरी कर देगी है। और जितनी साफ सुथरी नहीं की लास्ट तक श्वास तक तो साथ में आएगी। अच्छा। और वो पुरुषार्थ भी साथ में आएगा। अपने दादा की 5 आज्ञा का पुरुषार्थ को पुरुषार्थ बोलते, उसमें सब आ गया, और सत्संग और सब चरण विधि जो दोनों साथ में आएगा। वो तो मालूम है ना आपको? नहीं, वो
नया कर्म नहीं बनता है, नया कर्म नहीं बनता है। कितने अवतारों के बुद्धि के आशय में हम जो भूलो अभिप्राय बहुत है बुद्धि के आशय में, एक चीज नहीं है, पूजाने की कामना भी लेके आए हैं बुद्धि के आशय में। लोभ की गांठ है, विषय की गांठ है, ये अपनी बुद्धि ऐसी बनी है ना, उसका आशय है कि नियत तो सब लेके आए। इसलिए दादा भगवान बोलते थे कि सब उसको पीछे पड़ो, अपनी भूलों को निपटाने के लिए पीछे पड़ो। आदमी के व्यक्ति के पीछे नहीं पड़ना है, अपनी जो कमजोरियां वीकनेस है, भूलों है, ये बुद्धि के आशय से हम लेके आए। और अभी ज्ञान से हमें उसका प्रकाश के ज्ञान के प्रकाश में वो दिखता है अपना बुद्धि का आशय, यानी कि बरेला माल शॉर्ट में। हाँ और क्या, लास्ट में सब तो आ गए, सब 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 भूलो आ गई। अब भूलो पकड़ो ने, शब्द में मत पढ़ो। अच्छा, हाँ सब आ जाता है, फिर राग द्वेष आ जाता है, वो आ जाता है, सब आ जाता है। दादा भगवान बोलते हैं आप भूलों से बंधे हैं, व्यक्ति से नहीं बंधे। मोक्ष से जाने का 1 घंटा बाकी रहता है, मोक्ष जाने का लाखों भूलों बाकी रहती है, दिखाई देती है। मोक्ष से जाने का लास्ट 1 आवर, आपकी जितनी भूलों ज्यादा दिखाई देगी वो जागृति बोलते। अच्छा, हम जागते हैं तो दिखाई देती है ना, जैसे कार चलाते हैं तो शाम को हम लाइट करते तो कितना जीव जंतु दिखते हैं लाइट में। लाइट नहीं जलाई तो जीव जंतु नहीं है। वो तो है, हाँ अनुभव करते ने। लाइट यानी कि जागृति, जितनी जागृति बढ़ेगी तो ये जीव जंतु रूपी भूलो दिखेगी। अच्छा, जीव जंतु तो है, भूलो है, पर लाइट फोकस जागृत। अपने तो ऐसी जागृति लाए नहीं है बुद्धि के आशय में। दादा भगवान बोलते हैं हमारी बुद्धि के आशय में तो निरंतर हमें खुद की भूल दिखते थे, निरंतर अपनी दूसरे की भूल दिखती नहीं है, और हमें खुद की भूल नहीं दिखती है, दूसरे की बार बार देखते हैं, देखी जाती है। बोलो ये कैसे बुद्धि के आशय में हम लाए? तो दादा भगवान बोलते हैं मेरी बुद्धि के आशय में लोभ भी नहीं लाए, विषय विकार भी नहीं लाए, पूरा जगत निर्दोष हमने खुद अनुभव में किया है, अनुभव हुआ है। और ऐसे बुद्धि के आशय में लाए हैं। ये पुरानी बुद्धि है, अभी नई बुद्धि सम्यक हो गई। उसको वो फिर वो आपको हैरान नहीं करेगी। मगर जो पूरी विपरीत बुद्धि है पूर्व अवतारों की, ये बुद्धि विपरीत बुद्धि के आशय में क्या लाए हम? मैं और मेरापन, ममता, मोह, अभिप्राय, पूर्वग्रहो, ये सब बुद्धि के आशय में हम लाए। दादा भगवान बोलते हम तो कुछ लाए नहीं थे मेरी बुद्धि के आशय में। तो ऐसी बात है, ज्ञान से सब बुद्धि का आशय निपटाने का, लास्ट अंत श्वास तक जो बाकी रहेगा तो साथ में आएगा। पैसा मिलकर साथ में नहीं आएगी, वो तो बच्चे को, और साथ में आती होगी तो दादा भगवान के 2-5 लाख का देवा करके साथ में ले जाते। वो साथ में नहीं आता, वो अच्छा है, इधर ही छोड़ देते। नहीं तो बच्चे के पास, बच्चे के लिए सब देवा करके हम साथ में ले जाते 2-5 करोड़, इसलिए पैसा साथ में नहीं आता है। ये सब बुद्धि का आशय कितना अवतारों से साथ में जुड़ा हुआ है। ये मन वचन काया खुद बुद्धि का आशय से बना है, अपनी सोच अंतस्करण सब बुद्धि का आशय से बना है। तो दादा भगवान ने बोला कितने अवतार से हम प्योर होते 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 हमारा बुद्धि का आशय इतना प्योर हो गया, भगवान जैसा हो गया। एम पटेल यानी कि भगवान की प्रतिमा। हम दादा भगवान को तो पहचानते नहीं है, हम तो एम पटेल देखा है, कोट टोपी वाला, उनके साथ बातचीत होती थी, उनके साथ बैठते थे, उनकी शादवाद वाणी सुनते थे, उनका व्यवहार देखते थे। इतना आप देखते रहो। हमने तो अनुभव किया है कितने 12-15 साल। वही हमारे लिए हाँ वही हमें तो, मैं तो 75 में आया था, 88 तक
तो ये दादा भगवान को तो हम पहचानते नहीं थे, हमारे लिए यही दादा भगवान कैसे प्योर थे। तो बहुत बड़ी बात है दादा भगवान की। तो ये दादा भगवान बोलते हैं मेरे बुद्धि के आशय में तो ये कुछ लाए नहीं, जगत कल्याण की भावनाएं लाए। हम तो कुछ लाए नहीं, जगत कल्याण की भावनाएं, संसार की भावना लाए बुद्धि के आशय में, इसलिए हमें परेशान करती है, हमारी भूलो ही परेशान करती है, बोलते हैं बराबर। जय सच्चिदानंद। हाँ जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। चारवी। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी मेरा यह प्रश्न था कि योग, संयोग और निमित्त में क्या अंतर होता है? धीरे धीरे आप हिंदी बोलते और फास्ट भी बोलते, थोड़ा मुझे समझ में, और मैं गुजराती वाला हूँ, आप हिंदी वाला मैं नहीं हूँ, तो धीरे धीरे मेरी को सुनाई भी दे, मुझे कम सुनाई देता है। तो आप इतना स्कूल में टीचर पढ़ाए तो कैसे बोलते हैं धीरे धीरे, ऐसा प्रश्न करो। बोलिए। मेरा ये प्रश्न है कि योग, संयोग और निमित्त में क्या अंतर है? योग, संयोग और निमित्त, तो सब योग, संयोग और निमित्त बराबर जी। शब्द बहुत अलग अलग है, तो ये अलग अलग उसका मीनिंग है। योग होना यानी कि आपका पैसा ज्यादा मिला, पैसा का योग होना, रूपवान का योग होना, यानी कि अच्छा संस्कार का योग लेके आइए, अच्छा घर में जन्म हुआ, तो ऐसा एक योगानुसार योग मिलता है। मैं तो एक ऊपर ऊपर की बात में पहले आपको समझदारी देता हूँ। संयोग यानी कि वो योग जो होता है उसका एक एविडेंस जो सब भेगा इकट्ठा होता है, उसको संयोग बोलते हैं हम। फिर और निमित्त यानी कि कुछ भी हम करते, कुछ भी हम पाते, निमित्त नैमित्तिक यानी कि पैसा हम पुण्य से मिलता है, मगर कोई न कोई हमें धंधे में, व्यक्ति में, अच्छी नौकरी में, अच्छा स्कूल में पढ़ते, कॉलेज में पढ़ते तो अच्छा टीचर भी मिलना, प्रोफेसर अच्छा मिलना, लेक्चरर अच्छा मिलना, अपना आड़ोसी पड़ोसी, माँ बाप, भाई बहन, सब लोग निमित्त बनते हैं आपके अच्छे संस्कार के लिए कि बुरे संस्कार के लिए। इसलिए बोलते हैं निमित्त को बचका मत भरो, यानी कि निमित्त वो निमित्त है, वो आपको काटता नहीं है। किस दादा भगवान ने एग्जाम दिया था, वो एक सेठ है ने कुत्ते की, वो उसको कुत्ता उसने सेठ ने अपने बिठा दिया, फिर वो उसको क्या बोलते, कुत्ते को हाथ घुमाते सिर पे, और कोई व्यक्ति सेठ को मिलने आया तो सेठ देख पैसे के कुछ व्यवहार में, तो सेठ तो कुत्ते को उसमें साथ में बिठा के उसको हाथ घुमाते थे और देखते भी नहीं थे सामने वाले को। फिर उसने जो मिलने आया उस तो कुत्ते की पूंछ पे पाँव रख दिया, तो इतना जलन हुआ कुत्ते को, तो सेठ का हाथ जो घुमाते थे उसको काट दिया। भाई ऐसा क्यों हुआ, पूछ तो सामने वाला आया मिलने, उसने पूंछ पे पाँव रख दिया। तो निमित्त को बचका पड़ते हम। कुत्ते ने काटा किसको, जो पूछ सामने वाला मिलने आया उसको पूछ पे पाँव रखा, उसको काटना चाहिए ना, मगर वो कुत्ते ने जो सामने निमित्त देखा उसको ही काटा। ये कहावत बन गई और दादा भगवान की भी बात है। तो निमित्त हमेशा निर्दोष होता है। क्या होता है, अपना पाप और पुण्य का हिसाब से सामने वाला निमित्त बनता है। आपको कोई गाली, सत्संग में बात होती है ना, कोई अपमान करते, कोई गाली बोलते, वो हकीकत में वो निमित्त है। निमित्त है यानी कि हमेशा उसका निर्दोष।
आपने किसी को दुख दिया, गाली दिया, अपमान दिया, नुकसान किया, तो ही वो अपना ही है, पर कोई निमित्त तो चाहिए ना। जेब कट गया तो जेब काटने वाला निमित्त है, आपने जेब उसका काटा है तो भगवान आएगा काटने के लिए, कोई ना कोई निमित्त बनेगा। समझ में आया थोड़ा बहुत? निमित्त, संयोग और योग। हाथ बताया। ओके। अच्छा, ओके, अच्छी बात है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। डॉक्टर कश्यप। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हाँ जी, आप वो एक मिनट में ये जो इसमें दादाजी ने बोला कि हैंडल घुमाने का है, हैंडल घुमाना चाहिए, मतलब अभ्यास करना चाहिए। तो दूसरी और जो है कि अपना सहजता भी रहना चाहिए, कि हमको मतलब उसमें असहज नहीं होना चाहिए। तो इसको दोनों को बैलेंस कैसे करना चाहिए, ये थोड़ा आप बताएं। हाँ, तो वो हैंडल बांधना वही सहज बोलते हम। असहज कब होते? जब हम ज्ञान में नहीं रहते, आज्ञा में नहीं रहते। तो असहज को सहज में लाने के लिए हैंडल मारने का है। बात ये कश्यप भाई। हाँ जी। सहजता टूट जाती है, सहजता हमारी अनबैलेंस हो जाती है, तो हैंडल मारने का है। ज्ञानी पुरुष कैसे सहज थे, उनको हैंडल मारने की जरूरत नहीं पड़ती। उनके तो आप मुखारबिन के उनका फोटोग्राफ भी देखो, उसका मुक्त हास्य, उसका व्यवहार सुनने में भी, वीडियो में भी देखो, वो सहजता की मूर्ति है। हाँ। तो दादा भगवान बोलते थे आपका सहजता की मूर्ति बनने के लिए 5 आज्ञा दी है। पुरुषार्थ वाला भाग है। जब पुरुषार्थ वाला जो सहजता के लिए ले जाता है, सहजता के लिए हमारा बनना है, तो सहजता के लिए तो हैंडल मारना है। हैंडल मारना है कि कश्यप भाई को बोलना कि भाई ये आज्ञा का पालन करो, शक्ति मांगो, प्रतिक्रमण करो, सत्संग में रहो, कुसंग से दूर रहो। वो सब हैंडल मारना, वो सहजता में ले जाने की इंस्ट्रूमेंट है। अच्छा, जो संसाधन है वो अपने अब आ गया दादा की सभी बात है हैंडल मारने की है, सहजता में लाने की है। जो भी दादाजी से संबंधित है वो सब हैंडल मारने का। वो तो वही ने सहज, वो सब उसका परिणाम सहजता। जो भी पुरुषार्थ का परिणाम क्या है, आत्मा सहज है और मन वचन का असहज है। तो जैसे आत्मा सहज है, इस तरह से मन वचन काया दादा भगवान के सहज हो गए थे। सहजात्म स्वरूप परम गुरु बताया ना, सहजात्म स्वरूप परम गुरु कृपालु देव ने बताया ना कि ज्ञानी पुरुष कैसे होते हैं, जिसके निज परिणाम निज दीन आत्मा में रहते, पर परिणाम एक भी नहीं होते, उसको सहज परिणाम बोलते, सहजता बोलते। बहुत बड़ा सब्जेक्ट है सहजता था। वो निरंतर आत्मा में रहते, एक क्षण पर सामने वाले को दोषित नहीं देखते थे, एक क्षण भी पर परिणति नहीं थी, पोतापणु नहीं, गारवता नहीं, गर्व नहीं। ये मन वचन काया पे जो मालिकी भाव का दस्तावेज पाड़ दिया। बहुत सारी किताब बने, ऐसी बात है सर। ज्ञानी पुरुष का जो लक्षण है सहजता है। 1008 गुण होते, दादा भगवान बोलते हैं 1008 गुण। सहज और क्षमा भी सहज होती है। क्षमा देने नहीं पड़ता है दादा भगवान को। सहज क्षमा, सहज तो बहुत बड़ा शब्द है, किताब बन जावे। बोलो हाँ। तो हैंडल बिना, उनको तो हैंडल कितना अवतार से मार के आए थे, वो भी हैंडल मार मार के बने। अच्छा। अपने से ज्यादा मार खाया उन्होंने। बोलो बोले लेकिन उन्होंने सीख लिया ना, उसमें से उन्होंने निचोड़ लिया और वो सही दिशा में आया। हाँ, मगर वही तो बताया हमें, वही हैंडल मारा। बिना मार खा के आप उसको दे दिया, आपको ये घी आपको प्राप्त की,
और घी तो कितना माखन हिलाना पड़ता है, छाछ हिलाना पड़ता है, दूध को उबालना पड़ता है, फिर ठंडा करना पड़ता है, माखन निकलता है, फिर उसका कितना रगड़ते 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 फिर घी मिलता है, एसेंस ऑफ मिल्क बोलते हैं। तो दादा भगवान ने पूरा घी, अक्रम विज्ञान, बिना मार, उन्होंने मार खाया, वो बिना मार खाए हमें घी दे दिया, शुद्धात्मा का अर्क दे दिया। कितनी बड़ी बात है कश्यप भाई। सही है। हाँ हाँ, टाइम भी हो, अभी आपको हाँ प्रचार करना है उसने। हाँ, टाइम हो गया, नहीं तो इसके पे तो पूरा बात निकलती। 4 बज गया ना। हाँ दीपक आनंद, हाँ, यस यस यस, आप जय श्रीमत बोला सच्चिदानंद। है कश्यप जी, हाँ हाँ। फॉलो करिएगा। नमो वित्रागाय, नमो वित्रागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियानम, नमो वज्रायाणम, नमो वज्रायानम, नमो लोए सव शाहुणम, नमो लोए सव साहुनम, ऐसो पंच नमुक्कारो, ऐसो पंच नमुक्कारो, सौवपावपणासनो, तव पावपनासनो, मंगलार्णं च सौवेसी, मंगलानम च सव्येसिम, पर्णवं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।